दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से किसानों को साल के 6,000 जो कि दो दो हजार की किस्तें दी जाती हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन हैं एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटायर प्रोसेस मैं इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को pmkisan.gov.in पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका जो इंटरफेस है आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको एक नया आवेदन करने के लिए ऊपर की तरफ ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, न्यू योर फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने सिलेक्शन किया है आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने आ चुका है, जहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि हमारी लोकेशन हम शहर क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो अगर आप शहर क्षेत्र से हो तो आपको अर्बन का ऑप्शन चूज करना है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल का जो ऑप्शन दिया गया है इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी का अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है, और आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको सेम यहाँ पर फिल कर देना है। देन यहाँ पर आप सभी लोग अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे। जो कैप्चर कोड आता है कैपिटल या स्मॉल जैसा है सेम वैसे ही इस बॉक्स में फिल करना है, और गेट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने इतना किया है हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक था उस पर एक देखोगे कि एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है, उसको यहाँ पर हमें फिल करना है। और जो कैप्चर्ड कोड आपके सामने नेक्स्ट आया है सेम उसी तरीके से इसको यहाँ पर फिल करना है, और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट करते ही आप देखोगे एक बार अगेन आप सभी के सामने ओटीपी को फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि दो बार ओटीपी क्यों, तो यहाँ पर आप सभी को पहला जो ओटीपी गया था वो आपका मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए लिया गया था। अभी जो ओटीपी वो आपके आधार कार्ड के जो भी डिटेल मौजूद हैं उनको फेच करने के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे और वेरीफाई आधार के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप देखोगे कि हमने इतना किया है तो हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर आप देखोगे कि मोस्टली इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में हमारे आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ही फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्म में जो भी डिटेल्स ब्लैंक्स हैं जिनमें कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है उनको हमें फिल करना है। तो सबसे पहले अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें चूज करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ब्लॉक के सेक्शन में आप सभी को जो ब्लॉक है इसे चूज कर लेना है। यहाँ पर अपने विलेज का जो नेम है इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पर बेनिफिशरी के डिटेल ऑटोमेटिक आधार से आ चुकी हैं। कैटेगरी के इस सेक्शन में आना है। आप जनरल कैटेगरी से हो या एससी एसटी जिस भी कास्ट से हो आपको चूज करना है। इसके बाद में फार्मर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको स्मॉल 1 और 2 हेक्टेयर वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। देन आप सभी को इस फॉर्म में नीचे की तरफ आना है। आप सभी से यहाँ पर एक लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मांगी जा रही है। तो यहाँ पर ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको कैसे आपको निकालना है इसका तरीका आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप सभी को अपनी स्टेट की जो भूलेख वेबसाइट है उसमें आना है। आप अपने ब्राउज़र में आओगे, यहाँ पर आप टाइप करोगे भूलेख। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आप सभी के सामने भूलेख की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी, जहाँ पर आप सभी की लैंड की रिकॉर्ड निकालने के लिए सबसे पहले अपना जनपद सिलेक्ट करेंगे। जो भी तहसील है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत का जो नाम है वो लिस्ट में से चूज कर लेना है। अब इतना करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमें लैंड की जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिटेल्स हैं, इनका जो ऑप्शन है मिल चुका है। तो यहाँ पर हम खसरा गाटा संख्या का ऑप्शन है
वो सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर अपनी लैंड की जो आईडी है जो आपकी खतौनी पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप खसरा संख्या को फिल करोगे। इसके बाद खोजे के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने लैंड की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आ जाएंगी, जिसमें कि यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाया गया है, ये जो नंबर है यही आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है। यही नंबर आप सभी को इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में राशन कार्ड नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना डिजिटल राशन कार्ड नंबर जो फिल कर देना है। और यहाँ पर पीएम किसान मानधन योजना का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप सभी इसी के साथ इनेबल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस योजना में आप सभी को इनेबल करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। आप सभी के बैंक अकाउंट से कुछ पैसा कटेगा। तो ये जो योजना है अभी हम इसे एक्टिव नहीं कर रहे हैं। अब इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे अपनी जो लैंड डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी होगी, जिसमें कि ओनरशिप लैंड के सेक्शन में आओगे। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो बताना है कि आपकी जो ज़मीन है ये कोई मुस्तुका खाता है, यानी कि जॉइंट फैमिली की ज़मीन है या फिर आपकी इंडिविजुअल ज़मीन है। तो अगर आप ही स्वामित्व हैं, आप खुद ही उसके मालिक हैं, तो यहाँ पर सिंगल का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी जो ज़मीन है उसमें कई सारे हिस्सेदार हैं तो यहाँ पर जॉइंट का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। अब आपको लैंड डिटेल्स के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है सर्वे खाता नंबर का, जिसमें आप सभी के खतौनी पर खाता नंबर दिया गया है, आपको यहाँ पर फिल करना है। अब इसके बाद में सभी को यहाँ पर खसरा नंबर यानी कि गाटा संख्या यह आपको इस बॉक्स में फिल करना है। एरिया हेक्टेयर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हेक्टेयर के अंदर आप सभी के खतौनी में जितनी भी ज़मीन लिखित की गई है उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर आपको फिल करना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी को लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस का जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपकी ज़मीन जो है आपके नाम से, आप इसके जो मालिक हैं बिफोर इसके पहले से हैं या फिर डेट जो दी गई है इसके बाद में हुए हैं, तो आपको सिलेक्शन करना है। अब अगला ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो ज़मीन है आपके नाम कैसे आई है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि फादर की डेथ हुई है, या फिर हमने कुछ ज़मीन परचेस की है, या फिर हमको कोई गिफ्ट ज़मीन मिली हुई है, या हमको विरासत में मिली है। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके नाम से जैसे जिस तरीके से ज़मीन आई है आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद लैंड वेस्टिंग डेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को वो डेट टाइप करनी है जिस भी डेट को आप सभी के नाम से ये जो ज़मीन है वो आई है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने फिल कर दिया है। ये सारी डिटेल्स आप सभी को अपने खतौनी में देखने को मिल जाएंगी। अब इतना करने के बाद में आपकी जो ज़मीन है वो कोई पट्टा है या वैसी है, ऐसा नहीं है, तो हम नो के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो ज़मीन है उसकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर स्लाइड में ऐड हो चुकी हैं। अब अगर आपके नाम से कोई और भी खाता और गाटा संख्या बाकी है तो उसको भी इसी तरीके से आप सभी को फिल कर लेना है। जितनी भी ज़मीन उसमें उल्लेखित है यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो मेरे केस में यही एक ज़मीन थी जिसकी जो डिटेल्स हैं हमें ऐड करना था, हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसके बाद में आप सभी को अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी की जो खतौनी है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो फाइल है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसका जो साइज है मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने फाइल को स्कैन कर लिया है।
चूज़ फाइल के ऑप्शन में हम अपनी जो फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर हमें सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है अब सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। हमारे सामने रिफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। यहाँ पर जो फार्मर आईडी जो रिफरेंस नंबर हमारे सामने जनरेट होकर आ चुका है, यहाँ पर ये जो फार्मर आईडी या जो रिफरेंस नंबर आपको दिया गया है, इसको अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपके पास अगर प्रिंटर मौजूद है तो इसको प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी का जैसे ही अकाउंट अप्रूव होगा, उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को जो बेनिफिट दिए जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर एक नए किसान का रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए